देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा मिल सके। लेकिन इस फैसले के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है। साथ ही सीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। सरकार बातचीत का न्योता दे रही है और संसद के भीतर से लेकर बाहर तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। पीएम मोदी ने क्या पोस्ट किया और उनके पोस्ट पर राहुल गांधी ने क्या रिप्लाई किया, साथ ही विपक्ष के आरोप क्या हैं और सीजेपी का आगे का प्लान क्या है, तो आइए इन सबको विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में सख्ती दिखाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसका मकसद दोषियों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह फैसला छात्रों के हित में उठाए जा रहे कदमों की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में से एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और छात्रों को 3 मांगों को दोहराया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया है और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया है। छात्रों की मांगे साफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफ़ी मांगें, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसी मुद्दे से जुड़ा दूसरा पहलू भी है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या है आगे का प्लान, तो इसको भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का न्योता दिया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि बुधवार से लेकर गुरुवार तक सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। सरकार के इस ऐलान के बाद सीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। सीजेपी ने अपने समर्थकों से 24 जुलाई को पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। साथ ही इस आंदोलन को दिल्ली से आगे ले जाने की भी अपील की है। सीजेपी ने क्या कहा है ये भी जानते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे हर शहर और हर गांव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें ताकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को मजबूती मिल सके। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, आइए इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का बनाएं। 24 जुलाई को कृपया पूरे देश में हर शहर और हर गांव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करें। बहरहाल 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जंतर मंतर और उसके आसपास कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़े सभी 11 मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच करेगी। इसको लेकर गुरुवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, 12 खंबा रोड, मंदिर मार्ग और कर्तव्य पथ पुलिस थानों में दर्ज हुई इन सभी मामलों को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वहीं अगर बात करें कि संसद का क्या हाल है और क्या हुआ आज, तो संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन संसद भवन के बाहर नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। संसद भवन के बाहर सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष इंडिया ब्लॉक आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ ही नारेबाजी करते रहे। गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ बैठक की, लेकिन कोई सहमति न बनने पर लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
गौरतलब है कि एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे थे। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। तो कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई होगी और दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल नए ऐलान से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। वहीं दूसरी ओर सीजेपी ने आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का आह्वान किया है, जबकि संसद में भी इस मुद्दे पर टकराव लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में छात्रों का भरोसा वापस दिला पाएंगे? क्या शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और क्या इस मुद्दे पर जारी राजनीतिक घमासान का कोई समाधान निकलेगा? फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।